राजस्थान में क्या चल रहा है? विधानसभा सत्र बुलाने का मामला अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अभी की बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। राज्य सरकार और राजभवन में इस बीच टकराव जारी है। राजभवन ने गहलोत कैबिनेट की फाइल लौटा दी है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर के कई सवाल पूछे गए हैं। संसदीय कार्य विभाग को वापस भेज दी गई है फाइल। अभी की बड़ी खबर, गहलोत की फाइल गवर्नर ने लौटाई। राजभवन ने गहलोत कैबिनेट की फाइल लौटा दी है। संसदीय कार्य विभाग की यह फाइल है और इसमें सरकार से कई जानकारियां मांगी गई हैं। गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच में टकराव भी ज्यादा बढ़ गया है, ये कहना बिल्कुल सही होगा। अगली बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी। राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीएसपी ने अपने विधायकों को जारी कर दिया व्हिप। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो ऐसे में कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कहा है। सभी 6 विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा गया है। ये अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। सभी 6 विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा गया है। व्हिप तोड़ने पर कार्रवाई होगी, ये सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता और कद्दावर नेता और पदभार भी उनके पास में है। बीएसपी ने अपने विधायकों को यह व्हिप जारी किया है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है इस व्हिप के क्या कोई मायने होते हैं। उससे पहले आप ये देखें राजस्थान की सियासत का बीएसपी कांड क्या है। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को व्हिप जारी किया गया है, लेकिन क्या इस व्हिप का कोई मतलब है, ये हम आपसे समझें और आपको बताएं दिखाएं। उससे पहले एक बार आपको हम इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं ताकि आप ये समझ पाएंगे कि असल में कौन कौन से वो 6 विधायक हैं जिन्हें व्हिप जारी किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सारे नाम एक एक करके चल रहे हैं। लखन मीणा हैं, संदीप यादव हैं, वाजिब अली हैं। ये 3 विधायक बहुत ही ज्यादा कद्दावर कहे जाते हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ करके आए थे। इसके अलावा दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुप्ता और जोगेंद्र अवाना, इन 6 विधायकों को सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन विधानसभा के अंदर आता है तो आप गहलोत सरकार के साथ नहीं जाएंगे, आपको गहलोत सरकार की मुखालफत करनी होगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, 2018 में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के बाद बहुजन समाज पार्टी के ये सारे के सारे जो 6 विधायक थे, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लिहाजा इन पर दल बदल का कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि आपको यह पता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य या विधायक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि क्या ये कोई सियासी ड्रामा है, क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है। और ये समझने के लिए आपको हमारे प्लाज्मा स्टूडियो भी चलना बेहद जरूरी है। हम टच पैनल स्टूडियो बहुत तेजी के साथ में चलते हैं और आपको हम ये दिखाते हैं कि आखिरकार राजस्थान का समीकरण क्या है। गहलोत गुट के विधायक कितने हैं, जैसा कि गहलोत गुट का दावा है। सचिन पायलट जो दावा कर रहे हैं, और मैं एक बार यहां पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने कोलीग रजत राकेश टंडन को भी। रजत, आप भी आए जरा टच पैनल स्टूडियो में, आप ही के जरिए हम समझेंगे। पहले मैं एक बार रजत आए, प्लीज वेलकम। रजत, अभी देखिए कुल सीट है 200, बहुमत का आंकड़ा है 101। गहलोत खेमा ये बताता है, और अंदर आ सकते हैं आप। गहलोत खेमा का अपना दावा ये है कि 101 हमारे साथ में है। गहलोत खेमा ये कहता है हमारे 107 हैं। रजत, और अंदर आइए आप। लेकिन राशि देखिए, ये जो 88 की आप फिगर देख रहे हैं, हाँ। इस 88 में 6 लोग बहुजन समाज पार्टी के भी हैं। हाँ। इन्हीं 6 पर दावा ठोका है बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ा था। उसके बाद जब शपथ समारोह था, मैं वहां मौजूद था जयपुर में, और जयपुर में उस वक्त बसपा की तरफ से बाकायदा इन्विटेशन गया था और वहां पर लोग आए थे। एक चीज ये बताइए, मैं ये समझना चाहूंगा, अगर ये कहते हैं कि निर्दलीय जो हम 101 दिखा रहे हैं, अगर इसमें 6 बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, तो मैं एक चीज समझना ये चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के 6 जो हैं सारे के सारे हो गए थे कांग्रेसी। इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। व्हिप का कोई मतलब है क्या? देखिए, व्हिप का कोई मतलब नहीं, लेकिन सतीश मिश्रा सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं है, वो एक वरिष्ठ वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। जब इतनी पिटीशंस वहां लगी है, बाकायदा सेंटर को पार्टी बनाया गया, सब कुछ है, तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सोचे समझे। अगर सिर्फ वो नेता होते तो मैं मान लेता, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होता है ना, वो संविधान का जानकार भी होता है। उसके पास कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक होता है, उसके पास कोई ना कोई तुरुप का इक्का होता है। समझें, गहलोत खेमा अपना दावा यह कर रहा है कि हमारे पास 107 विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, 19 हटा देते हैं, 88 हमारे पास में है। बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी का भी दावा यह रहा था। पहले तो बीटीपी ने यह कहा था कि हम तटस्थ रहेंगे, लेकिन गहलोत का दावा यह है कि बीटीपी हमारे साथ में है। निर्दलीय है 10 और लेफ्ट का 1, यानी कुल मिला जुला करके 101 का आंकड़ा होता है। रजत, आप थोड़ा सा और अंदर हो सकते हैं। हाँ, बस यहीं रुकिएगा आप। अब ऐसे में अभी बहुमत का जादुई आंकड़ा अगर 101 का है तो 101 गहलोत के पास में, ऐसा गहलोत का कहना है। लेकिन
पायलट खेमा कांग्रेस के बागी हैं 19, निर्दलीय हैं इनके पास 3, बन जाते हैं 22, बीजेपी के पास है 72 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी है ना, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी है और इन्हें भी अगर हम मिला देते हैं तो फिर ये हो जाते हैं 75। सीपीएम के एक एमएलए की स्थिति अभी भी साफ नहीं है। तो ऐसे में सीधे ये बताएं, पायलट खेमा को लेकर के आगे भविष्य क्या कहता है? देखिए, भविष्य जो है, जो आप पीछे असेंबली आप देख सकते हैं हमारे उसमें है, इसका भविष्य अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 19 विधायकों का आगे का भविष्य राजनीतिक क्या होगा। क्या वो सदस्य रहेंगे, क्या सीपी जोशी जो आपके सामने मैं एक काम करता हूं, राजस्थान का समीकरण हमने दिखाया, बहुत तेजी के साथ में मेरा पीसीआर सवाल को बनाए और 5 सवालों को हमारे टच पैनल पर उतारा जाए। इन 5 सवालों के जरिए हम ये समझेंगे। अब इसे यहीं पर रोक करके रखें। पहला सवाल, 5 सवालों के जरिए राजस्थान की पूरी तस्वीर बताने और दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, हाईकोर्ट के फैसले का सचिन पायलट खेमे पर क्या असर होगा? इसका जवाब यह है, अभी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी। आदेश का आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश का रिव्यू करेगा, संभावित क्या है? देखिए, मुझे जिस तरीके से मनु शर्मा को भी जोड़िए और पूरा पैनल जिस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग्स चली है सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जज ने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि अगर विधायक जो है उसको कोई असंतोष है तो क्या उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन थी सुप्रीम कोर्ट की। इसीलिए देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सदस्यता रद्द नहीं करी है। चलिए ठीक है, ये पहला सवाल लेकर के पैनल के पास चलते हैं। आप मेन स्टूडियो जा सकते हैं। दूसरे सवाल पर हम दोबारा लौट करके आएंगे। सवाल और भी हमारे पास में, लेकिन मुझे ये बताएं कि मेरे साथ कौन कौन से गेस्ट जुड़ गए हैं। रजत राकेश टंडन मेरे साथ में हैं, मेरे साथ में मनु शर्मा जी भी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ में जुड़े हैं। महेश जी बीजेपी के नेता मेरे साथ में हैं और इसके अलावा कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ में जुड़े हैं। पहला सवाल मनु शर्मा जी आपसे होगा। जिस तरह से अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच ठनी हुई है, संविधान के जानकार क्या कहते हैं ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन आगे राजस्थान की राजनीति में संभावित क्या है? और बीएसपी ने अगर 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, इसके कोई मायने निकलते हैं क्या? कोई मायने हैं भी? मनु शर्मा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनु शर्मा आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मनु शर्मा को ऑडियो ठीक किया जाए। महेश वर्मा जी के पास में चलते हैं हम। महेश जी, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है? एक मुख्यमंत्री, एक मेजॉरिटी वाला मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और राज्यपाल सत्र बुला नहीं रहे, और अशोक गहलोत का यह कहना है कि राज्यपाल पर दिल्ली से दबाव है। ऐसा है क्या? मेरा ये मानना है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। पहले दिन सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री ना बनाकर गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाना, और वहाँ पे जमीन घोटाला जो आडरा जी के जिसमें नाम जुड़ा हुआ है, उसको कभी अशोक गहलोत जी के ही टाइम में, उन्हीं के पिछले कार्यकाल में वहाँ जमीन घोटाले की ये बात सामने आई थी। और उस पे कहीं पर्दा डालने के लिए अशोक गहलोत जी को, महेश इधर उधर नहीं, आप इधर उधर की बात ना करें, आप यहीं पर रहें और हो सके तो अपने टीवी का वॉल्यूम धीमे कर दें क्योंकि वो एको हो रहा है। टीवी का वॉल्यूम धीमे करें, एको हो रहा है। अपने मोबाइल का वॉल्यूम भी धीमे करें। आप मुझे सुने। आप, मैं ये पूछ रहा हूं कि राज्यपाल एक चुना हुआ जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल से ये कह रहा है कि विधानसभा का सत्र आप बुलाएं, मुझे कई बिलों को पास कराना है, राज्य की सरकार चलानी है, राज्य के विकास के लिए काम करना है और सत्र बुलाया नहीं जा रहा। ऐसा क्यों? कांग्रेस के अपने घर का तो कोई संविधान है नहीं, देश का संविधान है। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में इनके स्पीकर गए हुए हैं। ये सारी कानून की दुहाई को लेकर जब वहां से कोई फैसला आने का कोई छटपटाहट जो है अगर साफ साफ दिखाई दे रही है तो वो हार की दिखाई दे रही है। आप अगर आपके पास संख्या बल है, आपके पास बहुमत है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको किस बात की छटपटाहट है? आज नहीं तो कल आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। ठीक है, अजय अरोड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा बताएंगे। अजय अरोड़ा, आपके पास अगर संख्या बल है तो आप में किस तरह की छटपटाहट है? छटपटा क्यों रहे हैं आप लोग? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है। कुछ भी कर सकते हैं कि ये काली टोपी वाले बाबा भीमराव अंबेडकर
के संविधान के पन्नों के पन्ने फाड़ रहे हैं और ये अपने धन के बल पे नहीं पन्ने जिस फाड़ना प्रकार तो से आपसे ही सीखा है ना। राजस्थान में पन्ने वन्ने फाड़ना आपसे ही सीखा है। पन्ने वन्ने आप लोग फाड़ा करते थे। नहीं, ये काली टोपी वाले ये कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारत में कोरोना फैल रहा है, मास्क नहीं दे पाए, मास्क, और विधायकों को 50-50 करोड़ की खरीद फरोख्त, सोचिए, और कहां देश कोरोना से लड़ रहा है। अरे आप मास्क बांटिए, ये धन आया कहां से? ये धन कहां से आया जो ये खरीद फरोख्त का? आप सत्ता के लिए और इधर संविधान की धज्जियां, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन्हें भारत की आवाम कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ओके, ठीक है। नहीं 100 बिल मैं कह रहा हूं कि जिसने लोकतंत्र को तार तार किया हो, जिसने 91 बार से ज्यादा मिसयूज किया हो 356 को, जिसने इस देश का जो है बुनियादी सवाल भाषण जैसी बातें करना। नहीं, मेरा प्रोग्राम भाषण का मंच नहीं है। मेरा प्रोग्राम भाषण का मंच नहीं है। अजय अरोड़ा अभी समझ रहे, महेश शर्मा अभी समझ रहे। सारी आवाज नीचे करें, सारी आवाज नीचे, सारी आवाज नीचे। मुझे टच पैनल स्टूडियो जाना है, बाकी सवाल भी राजस्थान के लेने बहुत जरूरी है। सारी आवाज नीचे। टच पैनल स्टूडियो, लेट्स मूव टू टच पैनल स्टूडियो। बाकी सवालों के जरिए भी हम सवाल यहां डाले जाएं। सवाल नंबर 1 हमने दिखा दिया था, सवाल नंबर 2 से चालू करें। सवाल नंबर 2, क्या अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत है? गहलोत ने 102 का आंकड़ा दिया है। 4 से 5 विधायक अगर इधर उधर हो जाते हैं तो सरकार खतरे में आ जाएगी। क्या हम मनु शर्मा के पास चल सकते हैं? क्या हम यहीं से मनु शर्मा के पास चल सकते हैं? मनु शर्मा जी, हमने सवाल नंबर 2 यहां पर डाला है। अशोक गहलोत के 4-5 विधायक भी इधर उधर अगर हो जाते हैं तो फिर हो जाएगा गेम, हो जाएगा खेल। क्या इस तरह का डर जायज है? 4-5 विधायक इधर उधर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज जो मैजिक फिगर जो है 101 का है, लेकिन जो अशोक गहलोत के पास में जो विधायक मौजूद है उनकी संख्या 102, 103 से ज्यादा नहीं है। जिस तरह का निकल करके आ रहा है सामने, क्योंकि 22 विधायक तो वहां बैठे हुए हैं जो सीधे तौर पर है। राज्यसभा के अंदर कुल 123 लोगों की वोटिंग हुई थी इनके पक्ष में। तो आज जो विधायक माने जा रहे हैं इनके पास में 102, 103 विधायक से किसी सूरत में ज्यादा नहीं है। लेकिन दोनों ही खेमे ये मान करके चल रहे हैं कि अगर बाड़ेबंदी टूट जाती है, यानी मानेसर से अगर लोग बाहर निकलते हैं तो इनके पक्ष में भी आ सकते हैं और इनमें से कुछ लोग उधर भी जा सकते हैं। लेकिन यह है कि आज की तारीख में जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, सर आपको रोकना पड़ रहा है। अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने पर सहमति बन गई है। राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटीशन फाइल की गई थी इसे वापस ले सकते हैं। राजस्थान स्पीकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। अजय अरोड़ा के पास जा सकते हैं क्या हम? अजय अरोड़ा, ऐसा क्यों है? क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अपनी तरफ से सरेंडर कर रही है? क्या यह माना जाए? अजय अरोड़ा बताएं हमें। सरेंडर कर गए आप सरेंडर कर गए? नहीं, बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे। हेलो, सरकार हमारी रहेगी। पहली बात, जो भी सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस क्यों नहीं गई? सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस क्यों? सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस क्यों? सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस क्यों? जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको हम फॉलो करेंगे। ये हमारा अपना निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। एक काम करते हैं, इसी खबर के साथ में बाकी सवाल नंबर 3 डालें जरा, क्योंकि सवाल नंबर 3 भी कई राज खोलने जा रहा है। सवाल नंबर 1 था, 2 था, अब सवाल नंबर 3 डालें आप। क्या गवर्नर विशेष सत्र बुलाएंगे? राज्यपाल, जवाब यह है कि राज्यपाल ने कोरोना का हवाला दिया है, तुरंत सत्र की गुंजाइश नहीं लग रही। सवाल नंबर 4 गिराया जाए, चेंज ओवर। आखिर सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं अशोक गहलोत? मंशा बिल लाकर व्हिप जारी करना है। जो बागी बिल के खिलाफ वोट देंगे उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी जो चिट्ठी लिखी गई है ना, उसमें कहीं पर भी विश्वास मत की बात नहीं की गई है। और अब यहीं से मैं सवाल नंबर 4 और 5 पर इनवाइट करूंगा रजत राकेश टंडन को। रजत प्लीज मूव टू टच पैनल स्टूडियो। रजत प्लीज आइए। बीजेपी की सत्र बुलाने में रुचि आखिरकार क्यों नहीं है? बीजेपी चाहती है कि 19 विधायकों की मेंबरशिप बची रहे और जरूरत पड़े तो सरकार को कभी भी हिला सकें, सरकार को गिरा सकें और सरकार को बदला जा सके। रजत थोड़ा सा और आगे आ जाइए। रजत, सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर सीपी जोशी ने याचिका वापस ली,
क्या इन 5 सवालों में कुछ छिपा हुआ है? देखिए, इसमें सीधे सीधे चीज यही छुपी हुई है। जो स्पीकर ने वापस ली वो इसलिए ली क्योंकि वो अंतरिम रोक चाहते थे राजस्थान की हाईकोर्ट पे, जो उनको नहीं मिली। तो आज जब प्रोसीडिंग शुरू हो रही तो दोबारा उस चीज की बहस सुप्रीम कोर्ट में हो, ये नहीं चाहेंगे। और एक आप कह सकते हैं एम्बैरसमेंट भी था स्पीकर चेयर के लिए कि उन्होंने कहा था मेरे विवेकाधिकार पर और उस पर हनन हो रहा है। वैसे भी एक बार के लिए दल से तो अलग और दल से ऊपर अलग होना चाहिए। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी थी और जब उनको राहत नहीं मिली तो अब इस पर कुछ बचा नहीं। दूसरा, कांग्रेस का एक बड़ा तबका ये मानता है कि ये लड़ाई जुडिशरी की लड़ाई नहीं है। जुडिशरी में आप जाएंगे, आज भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष 10 शेड्यूल में रखना है, वो कह देंगे 10 दिन का हमें समय दे दीजिए। तो कहा ये लड़ाई जुडिशरी की नहीं है, ये पॉलिटिकली लड़ाई है। कांग्रेस का एक बड़ा तबका मानता है कि बजाय जुडिशियल की लड़ाई करने के आप जमीन पर पॉलिटिकल लड़ाई करें। इंटेंट क्या है? आइए मेन स्टूडियो चलिए और एक बार फिर से हम मेन स्टूडियो चलते हैं और इंटेंट की हम बात कर लेते हैं। महेश वर्मा जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इंटेंट यह है कि विधानसभा का सत्र न बुलाया जाए और ऐसे में जब भी ये चाहें पायलट खेमे के बागियों का इस्तेमाल वक्त रहते कर लिया जाए। वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आप लोग हैं और अभी नहीं तो आगे चल के सरकार तो हम गिरा ही लेंगे। इस तरह की नियत है कि आप लोगों की? मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि कांग्रेस जो है इस देश के संविधान को न मानती है, ना उस पर विश्वास रखती है, ना ये किसी तरह से संविधान को समझते हैं, ना किसी तरह से ये लागू करते हैं कहीं भी। सवाल ये है कि जब तक सचिन पायलट खेमा लिख के राज्यपाल जी को ये ना दे कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं या हमें किसी तरह से गहलोत सरकार को लेकर हमने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया, तब तक राज्यपाल इस स्थिति में किसी भी तरह से विधानसभा सत्र को आहूत नहीं कर सकते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक मर्यादा है। अब सवाल है कि एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को स्वयं से ये कह रहा है कि मैं अल्पमत में आ चुका हूं, मुझे साबित करना है, ठीक है, तो इसका तो कोई रास्ता है नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि ऐसी स्थिति में जब एक मुख्यमंत्री इस तरह काम करता हूं, विवादों की डेटशीट दिखा देता हूं और उसके बाद फिर मनु शर्मा से हम ये पूछेंगे, सरकार रहेगी या जाएगी? अशोक गहलोत अशोक चक्र चला पाएंगे या फिर नहीं चला पाएंगे? पायलट खेमा क्या चल रहा है, संभावित क्या है, संविधान क्या कहता है, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान में विवादों की डेटशीट आखिरकार क्या है, बहुत तेजी के साथ में टच पैनल स्टूडियो में आपको लेकर के चलते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि राजस्थान में स्टोरी कितनी तेजी के साथ में अनफोल्ड होती है और डेवलपमेंट किस तरह की रहती है। 14 जुलाई स्पीकर ने 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया, 17 जुलाई तक जवाब मांगा, चेंज ओवर। 16 जुलाई नोटिस के खिलाफ पायलट सहित 19 विधायक हाईकोर्ट गए, मुख्य सचेतक ने कैविएट लगा दी। कैविएट का मतलब ये होता है पहले हमें सुनो उसके बाद फैसला दीजिएगा। 17 जुलाई हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामला खंडपीठ में भेजा। खंडपीठ ने 18 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की। 18 जुलाई को फिर क्या हुआ, खंडपीठ ने स्पीकर से कहा 21 जुलाई तक नोटिस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकते आप। हाईकोर्ट से लगा सीपी जोशी को झटका। 20 जुलाई बहस पूरी नहीं हुई, 21 जुलाई को भी सुनवाई जारी रही। 21 जुलाई को फिर क्या हुआ, हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख दिया, लेकिन 24 जुलाई को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा सीपी जोशी को। हाईकोर्ट के दखल पर स्पीकर फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई पहुंच चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला पहले आने तो दीजिए। और 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने स्पीकर को 19 बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने से कहा नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप रुके रहें। यानी कुल मिला जुला करके राजस्थान के सियासी विवाद की डेटशीट है। मनु शर्मा जी सीधे ये बताएं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कितनी स्टेबल है, कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, सरकार रहेगी या फिर जाएगी? देखिए, जिस स्थिति में पहले थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरे 107 विधायकों के साथ में एकजुट थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज उनको सरकार बचाने के लिए कवायद करनी पड़ रही है क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या केवल 102, 103 है जो कि नेक टू नेक फाइट के मानी जा सकती है। कभी भी उस सरकार को गिराया जा सकता है, ठीक है। और इसी जुगाड़ में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बसपा हो, वो भी साथ में जुट गए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जो अपडेट बड़ा ये है कि जो बसपा के जो 6 विधायक शामिल हुए थे कहीं न कहीं, उसको लेकर के कल रात को जो सतीश चंद्र मिश्रा है बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो मर्जर हुआ है 6 विधायकों का कांग्रेस के अंदर, इसको वो लीगल नहीं मानते। पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कहीं मर्जर नहीं हुआ है बसपा का कांग्रेस के अंदर, इसलिए राज्य स्तर के ऊपर ये मर्जर नहीं माना जा सकता है। उन्होंने इसको लेकर के राज्यपाल और स्पीकर राजस्थान की पूरी खबर, राजस्थान के पूरे पैनल को अब मैं रोकना चाहूंगा, पूरी खबर को मैं रोकना चाहूंगा। और महेश वर्मा जी, अजय अरोड़ा जी, मनु शर्मा जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया।